ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोये सविसाहुणं सिद्धं सुद्धं प्रणम्य जिनेन्द्रवर्णे विचन्द्रमखिलङ्कं गुणरेणभूषणोदयं जीवस्य गुरुगुणं भोक्षम्। बोलिए आदिमशी आदिनाथ भगवान की शांतिनाथ भगवान की मूल वेदी राजा मूलक्ष वर्धमान स्वामी की द्वारका श्री जनवाणी माता की संतरोमणि आचार्य रूप विद्यासागर जी महाराज की अभिनव आचार्य रमेश सागर जी महाराज की मुनि पंपा श्री सुदान सागर जी महाराज की उत्तम माधव धर्म की कल हमने जाना था कि अगर हमें 10वीं सीढ़ी पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पहली सीढ़ी पर पैर को रखना होगा, उसके बाद दूसरी सीढ़ी पर, उसके बाद तीसरी सीढ़ी पर, उसी के बाद कहां पहुंच सकते हैं? 10वीं सीढ़ी पर पहुंच सकते हैं। और 10वीं के बाद 11वीं सीढ़ी कौन सी है? रत्नात्रय की। कौन सी सीढ़ी है? रत्नात्रय की सीढ़ी है। कौन सी? 11वीं सीढ़ी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वाली सीढ़ी जो है 11वीं सीढ़ी है। उसको प्राप्त करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले इन 10 धर्मों का करना पड़ेगा, अपने अंदर क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा। उसके बाद क्या कर पाएंगे हम? 11वीं सीढ़ी पर यानी रत्नात्रय की जो सीढ़ी है उस पर चढ़ पाएंगे। आज हम पहली सीढ़ी पर हमने पैर रख लिया, दूसरी सीढ़ी में हम पैर रख रहे हैं। दूसरी सीढ़ी कौन सी है? उत्तम मार्गदर्शन धर्म की। कौन सी सीढ़ी है? उत्तम मार्गदर्शन की। कल हमने जाना था, पूर्व में क्या जाना था? क्रोध पर क्या करना? क्रोध कब आता है हमें? कब आता भैया क्रोध? इच्छाओं की पूर्ति ना होना, तब क्या आता है? क्रोध आता है। और जब इच्छाओं की हमारी पूर्ति हो जाती है तो क्या होता है? घमंड आ जाता है। क्या हो जाता है? घमंड, जिसको क्या बोलते हैं हम? मान। क्या बोलते हैं? मान आ जाता है हमें, जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। एक बार की बात है, एक गरीब परिवार था, उसके घर में खाने के लिए भी दाले पड़ते थे, मतलब खाने के लिए भी उसके घर में कुछ नहीं था। एक बार जंगल जाता है, कुछ दिनों उसके बीतते जाते हैं, जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि जब वह जंगल जाता है, जंगल में उसे क्या मिलता है? सोने का घड़ा मिलता है। क्या मिलता है? सोने का घड़ा मिलता है। बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं घड़े को? क्या? मटका। ठीक है। तो वह क्या था? उसे सोने का घड़ा मिल गया। कहां पे? जंगल में। जंगल में सोने का घड़ा मिल गया। अब वह घड़ा ऐसा था, उसने क्या कर दिया? उसको बेच दिया। उसके बेचने के बाद क्या हुआ? उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया। क्या आ गया? उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया। और जब किसी के पास पैसा आ जाता है तो क्या हो जाता है? मान, घमंड आ जाता है। क्या आ जाता है? घमंड। घमंड आ जाता है कि आज मेरे पास इतना सारा पैसा आ गया है।
मैंने पूछा एक बार आसमान से, मैंने पूछा आसमान से तुम इतने ऊंचे हो, उसने कहा कि तुम क्या हो, तुम तो मुझसे भी ऊंचे हो। फिर मैंने पूछा किससे, समुद्र से, तुम कितने लंबे हो, उसने कहा मुझसे लंबे तो तुम हो। मैंने पूछा एक कोयल से, मैंने पूछा एक कोयल से तुम कितना मीठा बोलती हो, उस कोयल ने कहा मुझसे मीठा तो तुम बोलते हो, आप बोलते हो। मैंने पूछा एक मानव से, एक मनुष्य से कि आप कितने सुंदर हो, उसने कहा सच में मैं क्या हूं, मैं बहुत सुंदर हूं। क्या हूं मैं, बहुत सुंदर हूं। मानव ही है जो क्या करता है, घमंड करता है। घमंड कौन करता है, मानव ही एक है जो क्या करता है, घमंड को करता है। अहम करोति अहंकारा, सॉरी अहम करोति अहंकारा, जो कुछ भी मैं करता हूं वे क्या है, अहंकार है। वे क्या है, अहंकार है। आज हम सब यहाँ पे बैठे, हम सबके अंदर क्या है, अहंकार है, घमंड है। सबके अंदर क्या है, घमंड है। जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं सबके अंदर घमंड है। अगर हमें घमंड को अपने अंदर से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मार्दव धर्म को अंगीकार करना पड़ेगा। मार्दव का अर्थ क्या है, कोमलता, मृदो भावा मार्दवा, जो मृदुता का भाव है वही क्या है, मृदुता का मतलब क्या होता है भैया, सरलता, विनम्रता। क्या होता है मृदुता का मतलब, क्या होता है भैया, सरलता और विनम्रता। जिस दिन हमारे अंदर सरलता आ जाएगी उस दिन क्या होगा, क्या होगा, उस दिन हमारे अंदर मार्दव धर्म अंगीकार हो जाएगा। और जो ये अहम की भूमि, जो हम कहते हैं ना, अहम अहम अहम, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, यहाँ पे जो कुछ भी है क्या है, सब मेरा है। घमंड कितने प्रकार का है, जो मद है कितने प्रकार का है, 8 प्रकार का मद बताया है शास्त्र में। कितने प्रकार का, 8 प्रकार का मद बताया है। समंतभद्र स्वामी जी रतन गंडक सावक में 8 प्रकार के मत बताते हैं। ज्ञानम पूजम कुलम जाति बलवतिं तपोवतु अष्टावासित्यमानेत्यम स्म्यामाहुकस्मया। ये क्या है, 8 प्रकार का मत है। सुनाया आपने कभी 8 प्रकार का मत, किसने किसने सुना, हाथ उठा ले ऊपर, किसने सुना नहीं है, 8 प्रकार का 3 लोगों ने सुना, हम सुना, ठीक है। 8 प्रकार का मत है। सबसे प्रथम मत जो है कौन सा है, ज्ञानम, ज्ञान का मत। कौन सा मत है, ज्ञान का मत। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने ज्ञान का बहुत ज्यादा करते हैं, घमंड करते हैं। क्या करते हैं, अपने ज्ञान पर बहुत ज्यादा घमंड करते हैं कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मुझे ये आता है। और जब कोई पूछे तो उसको बताते भी नहीं। क्यों नहीं बताते, ये घमंड है। हमने पढ़ा है, तुमने नहीं पढ़ा, हम इसमें क्या करें। हमने पढ़ा है, तुम्हें ज्ञान का घमंड है। कोई विद्यार्थी है, खूब पढ़ता है, होशियार है, अब कोई कमजोर छात्र उसके पास आए कि भैया मुझे ये बता दो, तो क्या करना है, झलक मैं क्यों बताऊं तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम क्या करोगे, मुझसे आगे निकल जाओगे और क्या करोगे, मुझसे ज्यादा अंक बजाओगे।
ये क्या है? ये ज्ञान का घमंड है, ये ज्ञान का मत है। एक बार की बात है, एक उदाहरण के साथ समझाऊंगा मैं 8 मतों को। एक बार की बात है, एक बार एक पंडित जी को नदी पार करनी थी। क्या पार करनी थी? नदी को पार करना था। तब वह नाव में बैठे, उस नाविक से कहा, क्यों भाई, तुम्हें व्याकरण आती है? वो बेचारा नाविक है, वो सोच में पड़ गया। वो कहने लगा, पंडित जी ये कौन सी चिड़िया का नाम है व्याकरण? अब पढ़ा लिखा नहीं था वो नाविक। पढ़ा लिखा होता तो क्या नहीं होता? नाविक नहीं होता। पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कहा, पंडित जी कौन सी चिड़िया का नाम है व्याकरण? तो पंडित जी ने कहा, क्यों, तुम्हें इतना भी नहीं पता? तुम्हारी 4 आने जिंदगी गई। फिर पंडित जी ने पूछा, तुम्हें ज्योतिषी आती है? उसने सर हिला दिया, नहीं, मुझे ज्योतिषी भी नहीं आती। पंडित जी ने कहा, तुम्हारी 8 आने जिंदगी भी गई। अब क्या हुआ? मौसम बिगड़ा। वे नाव में बैठे थे पंडित जी, मौसम बिगड़ा। क्या हुआ? नाव का संतुलन बिगड़ा। फिर क्या नाविक क्या कहता है पंडित जी से, पंडित जी आपको तैरना आता है? तो पंडित जी ने कहा, नहीं भाई, मुझे तैरना नहीं आता। उसने कहा, पंडित जी आपकी 16 आने जिंदगी गई। तो हमें क्या नहीं करना है? हमें घमंड नहीं करना है। अगर आज हम घमंड करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई विद्यार्थी हमसे पूछे, मैं तो कहता हूँ विद्यार्थी नहीं, कोई भी आपसे पूछे, कुछ पूछता है तो उसको बता दो। अरे भैया उसको नहीं है पता, हम बताने से हमारे ज्ञान में कमी नहीं आ जाएगी। हम दूसरे को बताएंगे तो क्या होगा? हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। तो क्या करना है? हमें अपने ज्ञान का मदद नहीं करना है। अब दूसरे नंबर पर कौन सा मत है? ज्ञानम पूजा। पूजा, अब पूजा का मत क्या है? अब पूजा का मत आ गया। पूजा में क्या करते हैं भैया? हम जैसी पूजा तो कोई भगवान की करता ही नहीं। जैसी हम पूजा करते हैं वैसी तो कोई कर ही नहीं सकता। बढ़िया 8 बजे आते हैं। कितने बजे आते हैं? 8 बजे आते हैं और 1 घंटे बाद चले जाते हैं। ऐसी बात है ना? है कि नहीं ऐसी बात? हाँ कि ना? हाँ, ऐसी करते हैं। मेरी जैसी पूजा भगवान की कोई कर ही नहीं सकता। ये क्या है? ये पूजा का घमंड है। इस प्रकार का घमंड हमें नहीं करना है। कुल का घमंड, कुछ लोग कुल का घमंड करते हैं। कुल यानी पिता पक्ष का घमंड। किसी के पिताजी क्या हो, बड़ी पोजीशन पर हो, मान लो राजा है अपने नगर के, राजा, ठीक है, राजा है। अब बच्चा क्या कहता है? घमंड करता है। क्या करता है घमंड? मेरे पापा क्या है? मेरे पिताजी राजा हैं। मेरे पापा इस जिले के क्या है? कलेक्टर हैं। उससे मत भिड़ना, नहीं तो क्या करा दूंगा तुम्हें? क्या करा दूंगा? क्या? अंदर करा दूंगा तुम्हें। क्या करा दूंगा? अंदर करा दूंगा तुम्हें। मेरे पापा क्या है? इस जिले के कलेक्टर हैं। मुझसे मत भिड़ना। इस प्रकार का घमंड करना, इस प्रकार घमंड में क्या नहीं करना है? नहीं करना है। ये क्या हो गया? कुल का घमंड। जाति, माता पक्ष जिसे हम कहते हैं जाति। अब किसी के मामा क्या है? किसी के मामा राजा है। क्या है? किसी के मामा राजा है तो क्या कहता है? भैया मेरे मामा राजा हैं। क्या है? मेरे मामा राजा हैं। घमंड करता है, ढिंढोरा पीटता है सब जगह।
जो दिन जन को साथ ले जाएगा, अपने मित्र मंडली को साथ ले जाएगा और पूरे गांव शहर जो भी है उसमें क्या करेगा, ढिंढोरा पीटेगा। क्या है, मेरे मामा यहाँ के राजा हैं, सूली पे चढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, सूली पर चढ़ा देंगे। अगर जैसा मैं कहता हूँ अगर तुमने वैसा नहीं किया तो क्या होगा, सूली पर चढ़ जाओगे, भैया तुम्हें जो मैं कहता हूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का घमंड में हमें क्या नहीं करना है, इस प्रकार का घमंड भी हमें नहीं करना है। ज्ञानम पूजन कुलम जाति बल, क्या भैया, बल। कुछ लोग अपने बल का मत करते हैं। क्या करते हैं, अपने बल का मत करते हैं कि क्या है, तुमसे बलवान हूं मैं, क्या हूं, शरीर में तुमसे बलवान हूं। कमजोर व्यक्ति से कहता है, पता किसे कहता है, उसको पता है कि वो अपने ही जैसे किसी व्यक्ति से कहेगा तो कहने का कोई फायदा नहीं, वो उसमें मानेगा, ये उनमें मानेगा। वो कमजोर व्यक्ति से इसलिए कहता है कि इससे मैं कहूंगा तो क्या होगा, ये चू भी नहीं कर सकता, इसने अगर चू भी की तो मैं क्या करूंगा, घर के मारूंगा। बेचारा कमजोर व्यक्ति जो रहता है वह भी सुन लेता है, क्योंकि वो कमजोर है, उसको पता है अगर मैंने कुछ कहा तो क्या नहीं होगा, मैं घर जाने लायक नहीं कुछ। उसको पता है कि ये सामने वाला व्यक्ति क्या है, उससे बलवान है। बल कब तक है आपके अंदर, बल पे इतना घमंड मत करो। दामा नाम का एक पहलवान था, उसकी नाक पर एक मक्खी बैठ गई। अब वह पहलवान उस मक्खी को नहीं भगा पा रहा है, तो कहेगा भैया तुम बल का मत कर रहे हो। जब तुम अपनी नाक में बैठी हुई मक्खी को नहीं भगा पा रहे हो, फिर किस चीज का तुम घमंड कर रहे हो कि मैं बलवान हूं। बलवान हूं अच्छी बात है, दूसरों को डरा क्यों रहे हो भैया, अच्छी बात है, शरीर अच्छा है, खाते पीते अच्छा हो, सब कुछ अच्छा है, ये दूसरों को डरा रहे हो। कौन कौन करता है बल का मान भैया, कौन कौन करता है बल का मान, पीछे कौन करता है, भाई करता है। तो भाई साहब क्या करना है, मैंने कहा बल के मत का क्या करना है। अच्छा ये बताओ, डराते तो नहीं हो किसी को, तो अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं है भाई साहब बोल रहे हम डराते नहीं है तो ये अच्छी बात है। डराना किसी को नहीं है, बल है, अच्छी बात है, डराना किसी को हमें नहीं, अच्छी बात है। भाई साहब बोल रहे हैं नाम ही काफी है, भाई साहब अच्छी बात है। कितने मन हो गए भैया, कितने मन हो गए, 5 मन हो गए। कौन कौन से, ज्ञानम पूजन कुलम जाति बलवती तपो बपू। अब कौन सा मत आया, रिद्धि, रिद्धि आई धन संपत्ति, ठीक है, रिद्धि यानी धन संपत्ति। ज्ञानम पूजन कुलम जाति बलवती तपो बपू। अब रिद्धि का, धन पैसे का घमंड आ जाता है, किसी के पास ज्यादा पैसा आ जाता है, क्या करने लगता है, अपने पैसे का घमंड करने लगता है। क्या करने लगता है, अपने पैसे का घमंड करने लगता है कि मेरे पास क्या है। ये जो गांव है, इस गांव में क्या है, सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति हूं मैं, क्या हूं मैं, सबसे बड़ा व्यक्ति हूं। अगर मुझसे आज कोई ये भी कहे कि भैया क्या खरीद लो, प्लेन खरीद लो, तो मैं प्लेन खरीद लूं, इतना पैसा है मेरे पास। भैया धन पैसा है तो आपके पास, कब तक है धन पैसा आपके पास है, कब तक है,
जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक आपके पास ये पैसा है। जिस दिन क्या हो जाएगा, जिस दिन अंतिम सांसें लोगे उस दिन ये पैसा भी काम आने वाला नहीं है। पैसे का घमंड कोई मत करना। सिकंदर जैसे व्यक्ति ने भी क्या किया था, अपने धन संपत्ति का क्या किया था, कुछ काम दिया है इसके। जब क्या हुआ, जब अंतिम समय आया तो क्या हुआ, उनको अपनी क्या मिल रहा था, अपनी मां से मिल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक वैद्य को बुलाया। क्या किया, एक वैद्य को बुलाया और वैद्य से कहा, वैद्य जी आप मुझे क्या कीजिए, बचा लीजिए। क्या कर लीजिए, आप मुझे बचा लीजिए। अगर आप मुझे बचा लेंगे तो मैं क्या करूंगा, आधी अपनी संपत्ति आपके दे दूंगा। क्या कर दूंगा, आधी संपत्ति में आपको दे दूंगा। वैद्य जी ने कहा, सम्राट आप मुझे आधी क्या, अगर आप मुझे पूरी भी संपत्ति अपनी दे दे तो भी मैं आपको नहीं बचा सकता। सिकंदर ने कहा ठीक है, अगर मैं अपनी मां के पास नहीं जा सकता तो कम से कम मुझे इतना एक काम करो, इतना समय दे दो, कोई ऐसी दवाई दे दो कि क्या हो जाऊं, मैं अपनी मां के आने तक क्या हो जाऊं, जीवित। तो वैद्य जी ने कहा कि सम्राट मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भैया ऐसी संपत्ति का भी हमें क्या करना। सिकंदर का जो घमंड था सब चूर चूर हो गया और उसने अपने जो भी उसकी अर्थी को ले जा रहे थे, उसने क्या कहा, सिकंदर ने कि क्या करना, जब भी मेरी अर्थी को ले जाओ तो क्या कर देना, मेरे दोनों हाथ को बाहर निकाल देना, क्योंकि सारी जनता सब लोग मुझे देखे। क्योंकि सिकंदर जैसा व्यक्ति भी क्या नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया, अरे ऐसी संपत्ति का क्या करना जो हमारे काम का। हम बहुत करते हैं पैसे का, बात करते हैं अपने कि पैसा है हमारे, पैसा है, पैसा है, पैसा है। भैया पैसा किसी काम का नहीं है, आपके लगाना है तो किसी अच्छे काम में लगाओ। मंदिरों में दान दो, बोली आदि लो, अच्छे कार्य में लगाओ। हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं, भरते जाते हैं। क्या करते हैं, भरते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। पता नहीं मनुष्य चाहे उसको मिलता नहीं तो क्या ले जाए, अपने ऊपर ले जाए अपने साथ। कहते हैं ना, वो एक शायरी है, दुनिया में आकर खूब कमाया क्या हीरा क्या मोती, दुनिया में आकर खूब कमाया क्या हीरा क्या मोती, पर क्या करे भाई, क्योंकि कफन में जेब नहीं होता। क्या नहीं होता, कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होने लगे तो क्या करे, पहले से बोल दिए क्या करना, इतनी अब जेब छोटी सी जेब सिलवाएगा नहीं, अब जेब भी कैसे सिलवाएगा, बड़ी सिलवाए जिसमें क्या आ जाए, पूरा पैसा आ जाए। बहुत बड़ी जेब सिलवाएगा तो उसको पैसा आएगा। जब सिकंदर जैसे व्यक्ति के धन संपत्ति काम नहीं आई तो हमारे क्या ये धन संपत्ति काम आएगी। एक भजन भी है, जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, जिस दिन सज कर मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम में आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम में आएगा ना चांदी आएगी। क्या है मतलब भैया, जिस दिन क्या होगा, जिस दिन
तुम्हारा अंतिम समय आएगा, उस दिन कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आने वाला। चाहे तुम महलों में रहते हो, चाहे सोने के महलों में रहते हो, चाहे कितना भी पैसा हो, पैसा भी तुम्हारे काम नहीं आने वाला। पैसा हमारे काम आने वाला है। अगर पैसा काम आने वाला तो अच्छी बात है। कोई कहते भैया हमारे काम तो आने वाला है, चाहेंगे हमें 100 साल जीना है, पैसा है हमारे पास, हम 200 साल जिएंगे। ऐसा कोई है? अगर वो तो मुझे बता दें, तो हम भी थोड़ा देख लेंगे। वो तो बता देना। है भैया कोई ऐसा? सब लोगों से पूछना, है कोई ऐसा? वो तो बता देना देखो सबको। ये बात गुप्त मत रखना, सबको बता देना, ठीक है ना? कितने मत हो गए? 6 मत। 7वां मत कौन सा भैया? 7वां मत 3-4 बार तो मैंने इस लोग ही बोल दिया था। रूप का ज्ञानम पूजन कुलम जाति बलवंती तपो, सॉरी तप का मत है 7वां। किसका मत है? तप का मत है। कुछ लोग अपने तप पे मत करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? तप पे मत करते हैं कि मुझसे ज्यादा कोई तप कर ही नहीं सकता। अरे भैया 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, मैं एक आसन कर रहा हूं। अरे भैया तुम एक आसन कर रहे हो तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो उपवास कर रहा हूं। तुम एक आसन कर रहे हो तो मैं तो सीधा उपवास कर रहा हूं। तुम तो एक टाइम भोजन भी ले रहे हो, मैं दोनों टाइम ले रहा हूं। तुमसे ज्यादा तब तो मैं कर रहा हूं। तीसरा कहेगा अरे भैया तुम उपवास कर रहे हो, तुम एक आसन कर रहे हो। मेरा सोचो, मेरा तो ये नियम है कि क्या करूंगा मैं? 10 दिन क्या नहीं करूंगा? पानी नहीं पिया, मैं जीवन क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा भैया? मुझे तो 10 दिन ही नहीं खाना है। तुमसे ज्यादा तब तो मैं कर रहा हूं। इतनी गर्मी है, इतना सब कुछ है भैया, इस प्रकार का दिखाने वाला तब नहीं करना है। कोई आपसे कहे कि एक आसन कर रही हूं मैं उपवास कर रहा हूं, नतीजे नहीं लेना, तो बोलना भैया अच्छी बात है, अच्छी बात है आप तब कर रहे हैं, अच्छी बात है आप 10 दिन क्या नहीं कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। 10 दिन आप क्या नहीं करोगे? अन्न कुछ भी नहीं लोगे, जल के ना। फायदा तुम्हें किसका? आप ही का तो फायदा है। अपने फायदे के लिए कर रहे हो, अपने फायदे के लिए करते कि नहीं? हम एक बार की बात है, उदाहरण के साथ समझेंगे इसको। शांति सारा महाराज का नाम तो सबने सुना होगा। चाणक्य चक्रवर्ती जिनको कहते हैं अपन, शांति सारा महाराज, उनके पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा मास्टरी अपना परिचय बताइए। क्या कीजिए? अपना परिचय बताइए। तो महाराज जी ने कहा इस दुनिया में क्या है, जितने भी मुनिराज हैं, क्या है इस दुनिया में, इस संसार में जितने भी मुनिराज हैं, उनमें से जो लास्ट नाम है वह किसका है? वह मेरा है। किसका है? वह मेरा है। उनने अपने तप का मत नहीं किया। क्या नहीं किया? अपने तप का मत नहीं किया। उन्होंने कहा इस संसार में जितने मुनिराज है उसमें से जो आखिरी नाम है, जो लास्ट नेम है, वो किसका है? वह मेरा है। अरे जब इतने बड़े मुनिराज क्या नहीं कर रहे, अपने तप का मत नहीं कर रहे, तो हम कौन होते हैं? हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। रूप का मन
8वां मत जो है किसका मत है? रूप का। भैया मुझसे सुंदर तो कोई भी नहीं है। क्या नहीं है? मुझसे सुंदर तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। जब मैं मंदिर आता हूँ ना, आता हूँ या आती हूँ, दोनों ले रहा हूँ, ठीक है? आता हूँ या आती हूँ तो क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं लोग? अगर पूजन भी कर रहे हैं तो लोगों का ध्यान कहाँ नहीं रहता? पूजन में नहीं रहता, भगवान की तरफ नहीं रहता। लोगों का ध्यान कहाँ पे रहता है? मेरी तरफ रहता है। मैं इतनी सुंदर हूँ कि मैं इतना सुंदर हूँ। कौन कौन करता है बेरूप का बात? अब किसी का हाथ नहीं उठेगा। अब किसी का हाथ नहीं उठेगा। बोले ये रूप ही नहीं। यहाँ पे तो बोल रहे रूप नहीं है। जब घर पे जाते हैं तो घर पे सजते संवरते हैं, जो ड्रेसिंग टेबल होती है उस पर कितने 10 मिनट के काम 20 मिनट लगा दिए उसमें। भैया मंदिर जा रहे हैं, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, मंदिर में पता नहीं बहुत सारे लोग होंगे, सब देखेंगे यार थोड़ा टाइम। जैसे ही भोजन हुआ सजना शुरू। ये 8 बजे मंदिर जाना है, 7 बजे क्या करना है? 7 बजे सजना शुरू कर दो। पहले तो अपनी तिजोरी खोलेंगे, तिजोरी में देखेंगे आज 8 प्रकार की साड़ी है। 8 में से कौन सी पहननी है? ये वाली साड़ी पहननी है आज 8वां दिन है। आज त्याग का धर्म, आज त्याग का दिन है। आज मुझे ये वाली साड़ी पहननी। अरे 10 लक्षण के कर्म में तो ये ऐसा होना चाहिए कि हमें कैसा रहना चाहिए? साध्वी आदमी की तरह रहना चाहिए। कम से कम 2 साड़ी रहनी चाहिए, ओनली 2 साड़ी। इससे ज्यादा नहीं। फिर तो जो करना है आप करना ही। लेकिन 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, उनमें तो इतना हम कर ही सकते हैं। ये हम जो चीजें लगा के आते हैं, ये आपको पता है किस चीज से बनती है? अब समझ गए मैं किस चीज के बारे में कह रहा हूं? समझ गए कि नहीं? देख लेना, पहले देखना है वो किन किन चीजों से बनती है। अगर देख लोगे ना तो फिर लगाने का मन नहीं करेगा। कहीं मैंने पढ़ा था लोग इतना सज धज के क्यों आते हैं? मैंने कहीं पढ़ा था लोग सज धज कर इसलिए आते हैं क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए। देव या देवी तो आ नहीं सकते, तो लोग इसलिए सज धज के आते हैं। क्या है? हमें देवी देवता है। क्या है? हमें देवी देवता है। अब वो देवी देवता तो नहीं आ सकते, इसीलिए क्या हो गए? हम आ गए। भैया हमें क्या नहीं करना है? हमें अपने रूप का मन भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है भैया? रूप का मन भी हमें अपना नहीं करना है। जो भी मिला है हमें हमारे नामकरण के उदय से मिला है। सामने वाला सुंदर है, रहे सुंदर में क्या करना? बाहर से सुंदरता है, अंदर तुम्हारे क्या भरा है? अंदर तुम्हारे मल ही मल भरा है। बाहर से सुंदर हो, अंदर क्या है? अंदर तो मल ही मल भरा हुआ है। हमारे अंदर क्या है? 8 प्रकार के क्या है? 8 प्रकार के द्वार बहते हैं घृणकारी। तो क्या है? घृणा को उत्पन्न कराने वाले। रुद्रराम जी 6 डाला की 5वीं डाल में कहते हैं पल रुद्र राध मल थेली की कस भसाद मल थेली नव
9 प्रकार के हमारे अंदर क्या है, घृणा को उत्पन्न करने वाले द्वार हैं। खून, पीप, विष्ठा, हड्डी, 8 प्रकार के द्वार हैं जो क्या करने वाले हैं, घृणा को उत्पन्न कराने वाले हैं। बाहर से सुंदर हो, अंदर से क्या है, अंदर तो सबके मलिमल भरा है।